हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद इरशाद। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो सर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोगों ने क्लास 9th में भी स्टडी किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, किस फॉर्म में पूछा जाता है और इसको कैसे शो किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें, आपको ये मालूम होगा कि ये जो लाइन है इसे वर्टेक्स कहा जाता है और ये जो लाइन है इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। वर्टेक्स और हॉरिजॉन्टल, वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल, वर्टेक्स और हॉरिजॉन्टल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं इसे कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का वैल्यू हमेशा 0 0 होता है। ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ये वाला जो लाइन है आपका, इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और ये वाला जो लाइन होता है इसे बोलते हैं माइनस एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये वाला जो लाइन होता है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस और ये वाला जो लाइन होता है इसे हम लोग बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस। और एक बात और याद रखना कि एक्स एक्सिस को कई बार एब्सिस्का के नाम से भी पूछा जाता है। एक्स एक्सिस को कई बार एब्सिस्का के नाम से पूछा जाता है और वाई एक्सिस को कई बार ऑर्डिनेट के नाम से पूछा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन यूज करे कि एब्सिस्का ऑफ एब्सिस्का ऑफ ए या फिर कोई भी आपको पॉइंट दे देगा, सपोज दैट यहाँ पे ए पॉइंट दे दिया और ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, और आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ ए का एब्सिस्का क्या होगा या फिर ए का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो वहां पे इंडिविजुअल आपको एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू को लिखना होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे एब्सिस का हम लोगों ने देख लिया कि एब्सिस का जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है और ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई की वैल्यू होती है। फर्दर ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस पॉइंट पे कट करता है एक दूसरे को उसे ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन का वैल्यू हमेशा 0 0 होता है। अब क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था कि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो होता है ये पूरे प्लेन को 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका 4th क्वाड्रेंट हो गया। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर हमेशा x का वैल्यू प्लस होता है और y का वैल्यू भी प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा प्लस प्लस की वैल्यू आती है और सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x का वैल्यू माइनस होता है और y का वैल्यू प्लस होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका माइनस प्लस, x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस, जो भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा उसको आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लिखेंगे। और थर्ड के अंदर क्या होता है, आपका x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। तो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू माइनस जब आपको गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर उसको शो करेंगे। और जो फोर्थ होता है, फोर्थ में आपका x प्लस होता है और y की जो वैल्यू है वो माइनस होता है। ये क्लास 9th में हम लोगों ने स्टडी किया था। अब क्लास 10th में हमें क्या स्टडी करना है सर? इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें 3 टॉपिक के बारे में क्लास 10th के अंदर स्टडी करना है। पहला टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, डिस्टेंस फार्मूला। जो दूसरा है वो है आपका सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। और जो तीसरा है उसे हम लोग बोलते हैं सर एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिस्टेंस फार्मूला हमें क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 में स्टडी करना है और एक्सरसाइज 7.2 के अंदर आप लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 7.3 के अंदर कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। और चौथा आपको गिवन है एक्सरसाइज 7.4 जो कि ऑप्शनल है और उस ऑप्शनल में इन तीनों के कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। 1 बाय 1 करके एक एक करके इन सबको सर देखते हैं, इनमें क्या टॉपिक्स है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, कौन सा टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला सर, डिस्टेंस फार्मूला के कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक नॉर्मल डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आपका इक्वल डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरा इस पे ट्राइंगल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट
क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपके 4-5 टॉपिक्स हैं, पार्ट है, टाइप है, जो कि डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें देखने जा रहे हैं, डिस्टेंस का फार्मूला। और डिस्टेंस एक जो पहले ही पार्ट है, इसका पहला ही टाइप है कि डिस्टेंस कैसे दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। तो जैसे आपको मालूम है, ये आपका वर्टिकल हो गया और ये आपको हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है पॉइंट। ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स से भी इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा और वाई से भी इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लिया कि x1 और y1 होगा। यहाँ पे x और y की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लाइक x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, या x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू भी 2 हो गया, कुछ भी हो सकता है। जनरली इसको एक नाम दे दिया, x1 है और y1 है। अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी में भी कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ y की भी वैल्यू होगी। सपोज दैट मान लिया कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो x2 है और y का जो वैल्यू है वो y2 है। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा कि अगर a और b पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए, अगर a और b पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए तो इसके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। आप उस डिस्टेंस के बारे में हमें बताएं, वो डिस्टेंस कितना होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है सर आपको। अब फाइनली हमें क्या समझ में आया कि वो कह रहा है आपसे ए बी के बीच की दूरी निकाले। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जिसका दूरी निकालना है अब इसको लिख दें, ए बी का दूरी निकालना है, ए बी लिख दिया। ऊपर ये सिंबल होता है डिस्टेंस को शो करने का और इसको रीड किया जाता है डिस्टेंस ऑफ, इसको रीड किया जाता है डिस्टेंस ऑफ। डिस्टेंस ऑफ किसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी का निकालना है, तो इसको रीड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। किस तरह से निकालेंगे, तो नॉर्मल इसका तरीका होता है कि आप सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करें, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करें, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दे, अंडर रूट में डाल दे। मतलब क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दे, x2 में से x1 घटा दे, प्लस कर दे y2 में से y1 घटा दे, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फाइनली इसको आप अंडर रूट के अंदर डाल देंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस का। यही फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस का, इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले का यूज करके ढेर सारे टाइप्स बना दिया जाता है, ढेर सारे टाइप्स बना दिया जाता है। अब इस पे 2-4 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। एक्सरसाइज 7.1 का पहले दूसरे क्वेश्चन, उसको एक एक करके देख लेते हैं। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 and 4, 1। आपको डिस्टेंस निकालना है 2, 3 और 4, 1 के बीच का। मान लेते हैं लेट कि सर ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना है 2, 3, और मान लिया दूसरा बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और 1। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी। क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सिंपल सा है, मुझे दूरी किसके बीच का निकालना है, ए बी का। तो मैं लिख दूंगा द डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो x2 का वैल्यू कितना है 4, x1 का वैल्यू कितना है 2। आप पुट कर दें यहाँ पे, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, तो द डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर अंडर रूट में सब 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में 1 में से माइनस 3 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस। और रिमेंबर कि सर जब भी आप नेगेटिव नंबर का पावर इवन होगा, याद क्या रखना आपको कि जब भी कभी नेगेटिव का पावर इवन होगा तो आंसर प्लस में आता है, और जब भी कभी नेगेटिव का पावर ऑड होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव का पावर क्या है 2 है और 2 क्या आपका इवन नंबर है, तो जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो सर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जब 4 को 4 से ऐड करेंगे तो अंडर रूट 8 आपका आंसर आ जाएगा,
द डिस्टेंस ऑफ ए बी। और फर्दर आप चाहे तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। रूट से कैसे बाहर निकलेगा, आप इस अंडर रूट 8 को ब्रेक कर दे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। और रूट का एक रूल होता है, रूट का रूल होता है कि जब भी रूट के अंदर पेयर होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपका द डिस्टेंस ऑफ ए बी जो हो जाएगा वो 2 अंडर रूट के अंदर 2 हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -5, 7 एंड -1, 3। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही रूल। मान लिया, लेट कर लिया कि सर 2 पॉइंट है, इस और मान लेते हैं हमारा P है और P का जो कोऑर्डिनेट है वो -5 और 7 है। दूसरा पॉइंट हमने मान लिया कि Q है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 3 है। अब हमें एग्जामिनर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इन दोनों लाइन को ही आपस में जोड़ दूंगा तो इनके बीच का कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, वही दूरी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो द डिस्टेंस ऑफ PQ बराबर, फॉर्मूला लिख दे। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे चेक करेंगे तो x2 कितना है सर, -1 है, आप यहाँ पे -1 पुट करें। x1 कितना है, तो -5 है, ये माइनस फार्मूले का हो गया। और x1 भी -5 है, माइनस का, तो माइनस को माइनस से सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। y2 कितना है, 3 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 चेक करेंगे 7 है, तो यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर। -1 सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर, प्लस में 3 में से -7 गया तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 में से जब 5 जाएगा आपका तो प्लस का 4 बच जाएगा यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से 16 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर भी आपका 16 हो जाएगा। जब 16 को 16 से जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। तो द डिस्टेंस ऑफ PQ आपका √32 हो जाएगा। और फर्दर चाहे तो इसको रूट से ब्रेक कर सकते हैं, रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट हो गया। अब एक लास्ट तीसरा पार्ट देखते हैं कि सर जब भी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर नंबरों के साथ क्वेश्चन आए तो इजीली हम कर देंगे कि ये फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट जब सर एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करने के लिए वेरिएबल का यूज करता है, अब यहाँ पे नंबर की जगह पे वो वेरिएबल दे दे, तो वहां पे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्लास के अंदर हमें नंबर के साथ पढ़ाया गया है, यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे तो आप ए बी के फॉर्म में दे दिया या सी डी के फॉर्म में दे दिया, एक्स वाई के फॉर्म में दे दिया। तो उस कंडीशन में हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन है सर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि 2 पॉइंट है आपका, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है। आप बताएं इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, किस तरह से इनके बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। तो क्या करना है, हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। आप लिख दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एज वी नोटेड, जैसा कि हम जानते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सर अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे x2 का वैल्यू जो गिवन है उसके जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और y2 का जो भी वैल्यू गिवन है उसके जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको द डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर x2 कितना है तो माइनस ए है, यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस ए, माइनस x1 कितना है ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो माइनस बी है तो सर यहाँ पे माइनस बी लिखेंगे, माइनस y1 कितना बी है तो यहाँ पे बी लिख देंगे का होल स्क्वायर।
सर माइनस से आपको पता है कि -2a हो जाएगा, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस का 2b हो जाएगा का होल स्क्वायर। अभी आपको समझाया गया है कि जब भी कभी नेगेटिव का पावर इवन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और सर a का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में सेम यहाँ पे 4b का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं ये भी मेरा आंसर हो सकता है और इसको फर्दर आगे सॉल्व करना चाहे तो सर यहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बच जाएगा और इस 4 को फर्दर रूट से बाहर निकाला जा सकता है। 4 का मतलब 2, तो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो फाइनली द डिस्टेंस ऑफ a भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो आई होप आपको पहला कंडीशन समझ में आ चुका होगा इसका टाइप, कि जब भी कभी दो पॉइंट के बीच का अगर आपको बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए तो आप किस तरह से इसके बीच का डिस्टेंस को निकाल देंगे। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का सेकंड टाइप को देखने जा रहे हैं और सर सेकंड टाइप बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो आपका सेकंड टाइप है। और सेकंड टाइप के अंदर क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका होता है, स्टेटमेंट होता है, वो सर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चंस को आप समझने जा रहे हैं हम लोग। सर हेडिंग डाल देंगे कि एग्जाम में हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है या फिर टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा रहेगा इक्वल डिस्टेंस, तो यह है 4 इक्वल डिस्टेंस। जब भी सर इक्वल डिस्टेंस स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो आपको सेम यही तरीका यूज करना है। पहले मैं आपको इसका जनरल फॉर्म लिखवा देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप ये जनरल फॉर्म भी सीख जाएंगे और एग्जाम के अंदर कंप्लीट यही लिख के आ जाएंगे, तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो सर 1.5 से 2 मार्क्स आपको टीचर आराम से दे देगा। और कंप्लीट अगर हम अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो फुल आउट ऑफ फुल तो हमारे कहीं नहीं गए। असल में होता क्या है इक्वल डिस्टेंस, तो उसका जनरल फॉर्म देखिए, आपको मालूम है कि सर 2 पॉइंट होगा, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, आपको मालूम ही है, जैसे x का x1 हो गया और y1 हो गया। पॉइंट बी का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जैसे x2 मान लिया और y2 मान लिया। अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो इजीली हम निकाल देंगे, सर टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। अब एग्जामिनर टाइप 2 बनाने के लिए क्वेश्चन में एक वर्ड ऐड कर देगा जो कि हमें प्रॉब्लम करेगा। अब एग्जामिनर कहेगा सपोज दैट एक तीसरा पॉइंट है ओ और ये ओ जो है इस कंप्लीट लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है या फिर इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है। अब इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करने का मतलब क्या, सपोज दैट सर ओ है, इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लिया इसका x है और y है, अंतर है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x और y है, इनके जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। सर मैं आपको जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूं और जो भी हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में काम करेंगे वो आपके एग्जाम में जो भी नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन होगा आप उसके जगह पे वो पुट करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, ये O जो है क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। सपोज दैट ये एक लाइन है आपका AB, ये लाइन है आपका AB, ये है 10 सेंटीमीटर का और O आता है और इसको इक्वल डिस्टेंस में कट करता है। इक्वल डिस्टेंस में कट करने का मतलब क्या, कि जहां सर ये लाइन आपका 10 सेंटीमीटर का था कंप्लीट, अब इसको इक्वल डिस्टेंस पे कट करने के बाद में ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब क्या, दोनों ही बराबर हिस्से में कट जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करते हुए क्या हम इस तरह से कह सकते हैं, इसको क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो AO का डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस आपका OB का होगा। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको, कि जो भी डिस्टेंस AO का होगा वो सेम डिस्टेंस आपका OB होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि as we know that क्या, कि the distance of AO will be equal to the distance of OB, AO का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा OB के डिस्टेंस का। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सर ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस के ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं। आपको फर्दर क्या करना है, जो आपने टाइप 1 में सीखा है कंप्लीट प्रोसेस यूज करें। अब इंडिविजुअल देखिए, आपको AO का डिस्टेंस निकालना है,
तो आप ए ओ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपली फॉर्मूला यूज कर देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम सर आपको OB का डिस्टेंस निकालना है, तो OB का डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको डिस्टेंस निकालना आता है, AO में देखना इस x का वैल्यू जो गिवन होगा, अब इस AO के अंदर ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। इस BO के अंदर ये x2 और ये x1 हो जाएगा, ये y2 और ये y1 हो जाएगा। अब जिसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि कौन x1 होगा और कौन x2 होगा। अब सिंपल सर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसके जगह पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ जा करके आंसर निकलेगा। जब इसको भी आप सॉल्व करोगे फर्दर आगे तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस निकलेगा। जैसे इसका आंसर के फॉर्म में डिस्टेंस निकलेगा, इसका भी आंसर के फॉर्म में डिस्टेंस निकलेगा। अब फर्दर देखेंगे तो रूट हमारा सर दुश्मन होता है और दुश्मन को खत्म करना हमारा पहला प्रायोरिटी होता है। तो दुश्मन को हम कैसे खत्म करेंगे, तो रूट को खत्म करने का एकमात्र तरीका होता है कि आप दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दे। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में अंडर रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये भी हो जाएगा अंडर रूट में होल स्क्वायर। सर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब जब यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो गया और यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज बचेंगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज बचेंगे जो रूट के अंदर होगा। तो मान लिया कि यहाँ पे कुछ वैल्यू बचा है, बराबर में यहाँ भी कुछ वैल्यू बचा है, बट अब जो वैल्यू होगा वो रूट के अंदर नहीं होगा। अब फर्दर सर इसको इस तरफ शिफ्ट करें या इसको इस तरफ शिफ्ट करें, आपकी सिंप्लीफिकेशन आपका कैलकुलेशन करें और अगले स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका लेंथी क्वेश्चन है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब ये तो हम लोगों ने अभी इसका एक जनरल तरीका देखा है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा और हमें किस तरह से जनरल अडॉप्ट करना है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में सर मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है 7.1 का, कह रहा है वो कि इफ क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है 0 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P सर जिसका कोऑर्डिनेट है 5 - 3 एंड R जिसका कोऑर्डिनेट है x और 6। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चंस को देखें, पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूं कि आप किस तरह से रिलेट कर पाएंगे कि हमारा टाइप 2, ये टाइप 2 है सर, ये टाइप 2 है कि टाइप 2 का क्वेश्चन है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर ये बड़ी अपने आप बड़े बड़े वर्ड्स के अंदर आपको दे रखा है इक्वल डिस्टेंस। तो जहां इक्वल डिस्टेंस दिख जाए आपको कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर दें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मतलब क्या कि आपका एक लाइन है, ये हो गया P जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और -3, दूसरा आपका एक लाइन है, दूसरा पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट x और 6 है। ये दोनों बेचारे लाइन पहले बड़े खुश थे, है नहीं, बड़े इनकी रिलेशनशिप चल रही है, बिल्कुल ही मतलब मौज काट रहे हैं ये। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ जाता है Q और ये Q जो है एकदम बीचम बीच बैठ जाता है। अब क्या था बेटा, अब तू इसको ताड़ के दिखा, अब तू इसको तू मतलब कि देख के दिखा, मैं तेरे को देखने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ गया। अगर तू देखना चाहता है तो मुझे देख, आज कोई बोल रहा है अगर तू भी देखना चाहता है तो तू मुझे देख, मेरे अलावा किसी को देखने का तेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जो ये आपका Q बीच में आ गया और आने के बाद इसका भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 और 1। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x निकाल के दिखा दो। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है। क्या कह रहा है? इक्वल डिस्टेंस है। और यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो x1 y1 के जगह पे 5 - 3 दे रखा है,
x और y की जगह पे 0 1 दे रखा है और आपका x2 y2 की जगह पे x और 6 दे रखा है। आपको जनरली कह रहा है x की वैल्यू निकाल के दिखा दो। अब क्या करोगे, इक्वल डिस्टेंस है ना, मतलब क्या कि जो PQ का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ QR के। सर यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि सेम वही प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान देंगे क्या कि एज वी नो डैट, सेम स्टेटमेंट लिख देंगे एज वी नो डैट क्या कि द डिस्टेंस ऑफ PQ विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ QR। जो आपका PQ का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ QR के। अब आपको पता है PQ का डिस्टेंस निकालना है और आपको QR का डिस्टेंस निकालना है। PQ का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए सर आपने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे अंडर रूट में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। सर इसका भी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो इसका भी आप फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है PQ का, तो PQ का आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में x2 कितना है सर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस x1 कितना है 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। क्लियर है सर। और यहाँ पे आपका y1 कितना है, तो -3 है, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये आपका माइनस में 3 जो है वो माइनस में क्वेश्चन में गिवन है बराबर। आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ QR, तो सेम इसका भी वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो x2 कितना है x, तो यहाँ पे x लिखेंगे माइनस x1 कितना 0, तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है, तो आप चेक करेंगे y2 का वैल्यू है 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट में 0 में से -5 गया तो सर -5 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x में से 0 गया तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में 6 में से 1 गया यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब सिंपली इसको आगे सॉल्व करना है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, अंडर रूट में -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर में x का स्क्वायर करेंगे तो आप x का स्क्वायर रहेगा, और प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। फर्दर 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 2 1 3 4 अंडर रूट में 41 हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 25 हो जाएगा। सर यहाँ पे देखें सॉल्व करने के बाद में एक टाइम आएगा जो दोनों रूट पे आकर के रुक जाएंगे, तो ये हमारा सेकंड स्टेप तक आ चुका है। फाइनली क्या करना है कि सर ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो जब आगे सॉल्व नहीं होगा तो उस केस में क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 41 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में 25 का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर रूट को खा जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, 41 बच गया बराबर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका x स्क्वायर प्लस में 25 बच जाएगा। अब मैंने क्या कहा सर, जो अगर आपको LHS से RHS पे लेके जाना है या फिर RHS को LHS पे लाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां जिसको लेके जाना आप ले जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे 41 है, नंबर को नंबर के साथ में लेके आते हैं, 25 प्लस का तो माइनस का 25 हो जाएगा बराबर में x का स्क्वायर। तो 41 में से 25 गया 16 बच जाएगा बराबर में x का स्क्वायर। सर स्क्वायर हटेगा वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा x, और आपको मालूम है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। सर ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में से। आई मीन क्वेश्चन ये आपका जो टॉपिक है टाइप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है सर सेम इसी कॉन्सेप्ट पे दिया गया है, एक बार उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और साथ साथ में आप इसको नोट भी करते रहें। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सर मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस बाय नहीं चलेंगे कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3। उससे क्या होगा, एक हौच पौच बन जाएगा और टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो आपके कॉपी में
एक तरीके से नोट्स बना रहेगा, एक तरीके से आपके पास सॉल्यूशन रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर इतने टाइप हैं और इस तरह से इसको कवर करना है। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है सर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है आपसे, फाइंड अ रिलेशन, आपको रिलेशन निकालना है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। सर आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस। सब फोकस करना, इक्वल डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। आपको क्या करना है, इस बार आपको किसी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, इस बार आपको x और y के बीच में रिलेशंस को निकालना है। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या रहा है कि आपका दो पॉइंट है, एक आपका 3 6 है और दूसरा पॉइंट है आपका -3 और 4। एक है 3 6 और दूसरा -3 और 4। मान लिया ये आपका P है और ये Q है, नाम दे दिया इसको। इन दो पॉइंट को मिलाते हैं और तीसरा पॉइंट सपोज दैट O आ गया, ठीक है, O आ गया। और ये O जो है इक्वल डिस्टेंस पे क्या करता है, उसको डिवाइड करता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे आ जाते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x और y। अब बता दें इस तरह इनके बीच के रिलेशन क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इक्वल डिस्टेंस पे इसका मतलब क्या कि PO का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा OQ के डिस्टेंस का। यहाँ तक तो क्लियर है। अब सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, क्या कि द डिस्टेंस ऑफ PO लिख देते हैं एज वी नो दैट कि द डिस्टेंस ऑफ PO बराबर होगा OQ के। अब देखेंगे सर OP का डिस्टेंस निकालना है, तो OP का डिस्टेंस निकालने का सेम फॉर्मूला यूज करोगे आप, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर आपको OQ का सर डिस्टेंस निकालना है। और OQ का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यूज करोगे, सेम फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखेंगे तो सर PO का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इसका निकालना है, इसके अकॉर्डिंग x1 y1 x2 y2 को यूज करें आप। तो जब मैं PO का डिस्टेंस निकालूंगा तो x2 मेरा x हो जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या करना है y2 कितना मेरा y माइनस y1 कितना 6, तो यहाँ पे y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में अब हमें निकालना है सर OQ का डिस्टेंस। OQ के डिस्टेंस के लिए x2 कितना है -3 है और x1 कितना x है, तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 कितना है, तो y2 है सर 4 और y1 कितना है y, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें प्रॉब्लम आने का एक ही रीजन है, वो फार्मूला है कि स्टूडेंट को फार्मूला याद नहीं होता है या फिर फार्मूला में वो क्या करते हैं हौच पौच हो जाते हैं। तो याद रखना इसमें 3-4 फार्मूला है जो कि आपको याद रहना चाहिए। पहला फार्मूला है, इसमें यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रखना चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर -a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। अगर फॉर्म दिख रहा है आपको माइनस से माइनस बी, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर दोनों ही माइनस में है, चाहे दोनों ही माइनस में हो या दोनों ही प्लस में आए तो दोनों में सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको, जो कि है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। और दूसरा फॉर्मूला होता है सर इसके अंदर, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर हो। इसके अंदर मतलब क्या कि जब भी दो साइन सेम होंगे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, और सेकंड कंडीशन में जब भी दो साइन डिफरेंट होंगे, एक प्लस में माइनस में या माइनस में प्लस में, तो उसके लिए आपको यूज करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। आगे देखते हैं सर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला लग रहा है, लगा दिया। क्या सेकंड फॉर्मूला,
तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 3 2 6x हो जाएगा सर यहाँ पे। प्लस में y का यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12y हो जाएगा। क्लियर है? इक्वल टू में ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस क्या है, पहला वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 2 6x हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, प्लस में y का स्क्वायर y, माइनस 4 2 8y हो जाएगा, 4 2 8y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके आगे सर जितना ये सॉल्व हो सकता है इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे हमें पता है ये सारा प्रोसेस चल रहा है, फर्स्ट पार्ट पे चल रहा है ना, फर्स्ट स्टेप पे चल रहा है। इसको अरेंज कर देते हैं, जो बड़ा पावर पहले, फिर छोटा पावर, फिर छोटा पावर। तो सबसे बड़ा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर है वाई स्क्वायर, फिर है माइनस 6, फिर है माइनस 12y, प्लस में 36 है और 9 है, ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 6 15 का 5, ये 4 है आपका, 3 और 1 4 हो जाएगा, 45 हो गया, इक्वल टू में इसको भी कर देते हैं। x का स्क्वायर पहले आ जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपका प्लस 6x आ जाएगा, माइनस में 8y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 16 है और 9 है, जब मैं 16 और 9 को ऐड कर दूंगा तो ये आपका 25 हो जाएगा। फर्दर ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो जब आगे सॉल्व नहीं हो पाता है तो दोनों रूट में रुक जाते हैं, तो सर ये रूट के अंदर रुक गया है, आगे मुझे इसको सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने का एक ही तरीका है क्या, कि मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप करेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 का होल स्क्वायर। सर ये प्रोसेस ध्यान से करना है, क्योंकि जहां प्लस माइनस का गड़बड़ी हुआ वैसे पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आंसर सही नहीं आता। फिर अंडर रूट के अंदर सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, जो बच रहा है उसको लिख दो आप। तो यहाँ पे x का स्क्वायर बच गया, प्लस में y का स्क्वायर बच गया, माइनस 6x माइनस 12y प्लस में 45। इसको सॉल्व करने पे ये बचा बराबर, इसको सॉल्व करना है तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 8y प्लस में 25। वेरिएबल वाले को सर आप वेरिएबल के साथ ले चले, और कांस्टेंट जो भी आपका नंबर है इसको नंबर के साथ ले चले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, ये क्या है, वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल है, ये आपका LHS है, अंदर आएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 6x है, अंदर आके माइनस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस का 8y है, तो यहाँ पे आके प्लस का 8y हो जाएगा, इक्वल टू में 25। ये 45 इस तरफ है आपका, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा। क्लियर है सर? याद रखना कि जब भी किसी नंबर का पोजीशन चेंज करते हैं, जब भी किसी वेरिएबल नंबर इक्वेशन को चेंज करते हैं, तो सर जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, वो चेंज हो जाती है। अगर नंबर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कर जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया, माइनस 6x माइनस 6x, तो माइनस 6x माइनस 6x माइनस में 12x हो जाएगा, और सर यहाँ पे माइनस 12y प्लस में 8y, तो जब मैं 12 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू में 25 प्लस का माइनस का 45 है, तो 25 में से 45 जाएगा, तो सब माइनस का क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। इज इट क्लियर? ओके आगे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से 4 भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 3 12, 3x बच जाएगा, और यहाँ पे 4 1 4 प्लस का y बच जाएगा, इक्वल टू में माइनस
20। सब माइनस से माइनस खत्म हो सकता है। अब यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 20 है और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जब इसका मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो सर इसकी आइडेंटिफिकेशन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू में 5, या फिर बोल सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको सर आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का। या फिर आगे सेकंड टाइप जो होगा, थर्ड टाइप जो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियोस बहुत लंबी हो गई, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अच्छे से पढ़ें और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।